Nature of employment in India is multifaceted, many characteristics. Some get employment throughout the year, while others get employed only for a few months in a year, like seasonal workers. कह रहे बहुत सारे type के workers हैं हमारी country में. Some they are permanently employed, full-time employment. Some seasonal workers. Many workers do not get fair wages for their work. While estimating the number of workers, all those who are engaged in economic activities are included as employed. चाहे उनको fair remuneration मिले या ना मिले, चाहे वो फुल टाइम वर्कर्स हैं या पार्ट टाइम वर्कर्स हैं, चाहे उनको पूरे 12 महीने एम्प्लॉयमेंट मिली या वो सीजनल वर्कर्स थे, वो सब वर्कर्स माने जाएंगे. Number of workers during 1718, the total number of workers in India was 471 million persons. Since majority of people reside in rural area, the proportion of workforce residing there is higher. So out of 471 million workers, nearly 2/3 were rural workers. कह रहे जब majority population ही वही है, तो majority workers भी वही हैं, उसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं. Around 77% of the total workers are male workers and rest are female workers, 23%. Rural women participation in larger number in rural women participate in larger number in productive activities as compared to urban women. Important point है, इस पे क्वेश्चन बनता है. पार्टिसिपेशन रेट रूरल women का ज्यादा क्यों है एज कंपेयर टू अर्बन women? क्योंकि रूरल एरियाज में लेवल ऑफ इनकम लो होता है, तो अफोर्डेबिलिटी मतलब घर पे खाली बैठना पॉसिबल नहीं होता, तो सबको कुछ ना कुछ काम करना जरूरी होता है. सिंपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ही यही है. व्हाई इज द participation rate of women more in rural areas as compared to urban areas? Very important question. Rural women participate in larger numbers in productive activities as compared to urban women. कह रहे urban women ज्यादातर खाली बैठी रहती हैं as compared to rural. कह रहे ऐसा क्यों? डेटा कहता है among the rural workers the share of female workers is more than 1/4, whereas share is around 1/5 in case of urban workers. In rural areas, many women carry out works like cooking, fetching water. ये अभी बस आपको इंट्रोडक्शन दे रहा है, आगे जाके ये क्वेश्चन आएगा. मैंने आपको बता दिया रीजन, अभी हिंट दिया है बस कि यही अफोर्डेबिलिटी, लेवल ऑफ इनकम की वजह से. इन अर्बन एरियाज दे कैन अफोर्ड, कि मतलब इट इज नॉट, मतलब इफ द मेल वर्कर इज अर्निंग हाई तो कहीं कहीं पे कुछ जगहों पे होता है, कुछ लोग मतलब, बट अगेन इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद मनी. कुछ लोग अपनी जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए भी काम करते हैं, स्टार्टिंग ही यही थी. इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू आर वर्किंग जस्ट टू जनरेट मनी. यू वांट टू लाइक यूज योर रिसोर्सेज. जो इतनी पढ़ाई लिखाई करी है भैया, मतलब उसका फायदा भी उठाए, मतलब एक सेटिस्फैक्शन, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन. बट हैविंग सेड दैट, most of the people they work to earn a living. Let's be realistic, ठीक है ना. शौक के लिए बहुत कम ही लोग काम कर रहे हैं, ज्यादातर लोग पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, और पैसे कमाने की जरूरत रूरल एरियाज में ज्यादा पड़ती है एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज. बिकॉज अर्बन एरियाज में अगर आपका लेवल ऑफ इनकम हाई है तो इट इज नॉट नेसेसरी फॉर एवरीवन टू एंगेज देमसेल्फ इन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ओके, बट रूरल एरियाज में क्योंकि इनकम लेवल हाई नहीं होते, so it is important for the women also to participate in productive activities, economic activities. ये आएगा आगे जाके. अभी उन्होंने तो जितनी बात दी है उतनी समझते हैं, बट मैंने थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बताया जो आगे जाके फिर आ जाएगा. In rural areas, many women carry out works like cooking, fetching water and fuel wood and participate in farm labor. They are either not paid wages in cash, वो अपने फार्म पे काम कर रहे हैं, उसको पैसे थोड़े ना दे रहे हैं, और आर पेड इन फॉर्म ऑफ रेंज. पैसे या तो मिलते ही नहीं है, या अगर उनको मिलता भी है रेम्यूनरेशन तो कुछ अनाज ही मिल जाता है, फूड ग्रेन्स ही मिल जाते हैं. फॉर दिस रीजन दीज वुमेन आर नॉट कैटेगराइज्ड एज वर्कर्स. तो मतलब वो ऑफिशियली वर्कफोर्स का पार्ट हुए नहीं ना.
However, it is often argued that these women should also be called workers. तो नंबर ऑफ वर्कर्स 471 मिलियन 2017-18 का डेटा है, और उसमें आपको बताने के 2/3 रूरल वर्कर्स, बाकी 1/3 अर्बन वर्कर्स। मेल पार्टिसिपेशन रेट 77%, जितने भी वर्कर्स हैं उनका 77% मेल है और बाकी 23% फीमेल है। वर्कर पार्टिसिपेशन रेट फॉर women is more in rural areas as compared to urban areas. The share of female workers is more than 1/4 share of female workers, कि जितने भी वर्कर्स हैं उसमें से फीमेल कितने हैं, more than 1/4 in rural areas और more than around 1/5 in urban areas. तो 1/5 मतलब around 20%, 1/4 मतलब more than 25%. तो आगे जाके परसेंटेज जब एग्जैक्ट आएगी ना तब आएगा वो क्वेश्चन, why is the participation rate of rural women more as compared to urban women? दिमाग में छपेगा जितनी बार सेम चीज बोलेंगे। तो अभी हमने बस पढ़ा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज मल्टीफेसेटेड, देयर आर मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई मतलब एक नॉर्मल रूटीन एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बहुत अलग अलग टाइप के वर्कर्स हैं। नंबर ऑफ वर्कर्स पे बातें हुई, ठीक है जी। लेबर फोर्स, चलो साथ ही पढ़ लेते हैं, छोटी सी बात है। लेबर फोर्स, मीनिंग ऑफ वर्कर अलग कहानी। लेबर फोर्स, ऑल पर्सन्स हु आर वर्किंग, हैव अ जॉब एंड, तो वर्कर्स तो आ ही गए, वर्कर्स तो आ ही गए। वर्कर्स कौन है? पीपल हु आर एंगेजिंग देमसेल्व्स इन इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न अ लिविंग। तो ऑल दोज हु आर वर्किंग, दे हैव अ जॉब, तो वर्कर्स आ ही गए लेबर फोर्स में। प्लस एंड नॉट वर्किंग बट आर सीकिंग एंड आर अवेलेबल फॉर वर्क, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। मैक्रो में हमने पढ़ा था एक टर्म, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होता है पीपल who want to work, who have the willingness and the capacity to work but do not have a job. आप काम करना चाहते हैं, हाँ जी, आपके पास रिक्विजिट और रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, हाँ जी, जॉब है, नहीं जी, तो क्या आप लेबर फोर्स का पार्ट माने जाएंगे? यस, माने जाएंगे। लेबर फोर्स इंक्लूड्स बोथ those workers who have a job and those workers who want to work but do not have a job. तो लेबर फोर्स, क्लियर? तो लेबर फोर्स इंक्लूड्स पर्सन्स वर्किंग एंड पर्सन्स सीकिंग वर्क और आर अवेलेबल फॉर वर्क बट डू नॉट हैव अ जॉब एट द मोमेंट। एक हो गया ऑलरेडी हैव अ जॉब, एक दोज हु वांट टू वर्क बट डू नॉट हैव अ जॉब। तो इसको आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या बोला जाता है? इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अपनी मर्जी से खाली नहीं बैठे, काम करना चाहते हैं। इन अदर वर्ड्स, लेबर फोर्स इज द टोटल ऑफ एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड पर्सन्स। बट अनएम्प्लॉयड में वो जो काम करना चाहते हैं। एक तो होता है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, अपने मर्जी से खाली बैठे हैं, नहीं पढ़ना हमने, कर लो जो करना है। एक वो जो पढ़ना तो चाहते हैं बट पढ़ नहीं पा रहे, यू डू व्हाटएवर रीजन। तो जॉब करना तो चाहते हैं बट जॉब मिल नहीं रही, ठीक है, तो जॉब करना ही नहीं चाहते, तो उनको तो अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट ही नहीं किया जाता, वो दे वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। सो हाउ टू कैलकुलेट लेबर फोर्स? टू गेट द लेबर फोर्स, subtract the following from the total population. Total population 140 billion, 140 crores, 140 crores जो भी है, पॉपुलेशन में से माइनस कर दो। क्या माइनस कर दो? अनफिट पीपल लाइक ओल्ड और हैंडीकैप्ड, दे आर नॉट capable of working. Second, people who are not willing to work, do not have the willingness to work. तीसरा, people who are not available for work. तो willingness और availability दोनों होना जरूरी है। पॉपुलेशन में से अनफिट, अनविलिंग और who are unavailable, ये सब माइनस कर दो। तो एक हो गया माइनस इनडायरेक्ट मेथड, एक हो गया डायरेक्ट मेथड की ऐड ही वो करो कि एक हमारे लेबर फोर्स, मतलब लेबर फोर्स इज इक्वल टू पीपल हु आर एम्प्लॉयड प्लस पीपल हु वांट अ जॉब बट आर अनएम्प्लॉयड। तो पीपल इसमें आ गया था ना, पर्सन्स सीकिंग एंड और अवेलेबल फॉर वर्क। कोई डाउट? सामने वाला रूम देख, खुला है सामने वाला रूम?
ये एकदम सामने आपके पीछे जो है, लेबर फोर्स का मीनिंग क्लियर? It must be noted that children below 15 years and old persons above 60 years of age are excluded from labor force. 15 से नीचे हो जाएगी चाइल्ड लेबर, 60 पे कहता है बस करो, पहले बहुत लोग खाली बैठे हैं, आप आराम करें, तो उनको वर्क फोर्स का पार्ट, लेबर फोर्स का पार्ट नहीं माना जाता. However, in India, poor children have to take up jobs to run their family, but they are not considered officially as a part of labor force. So labor force का meaning clear? Labor force participation rate or workforce participation rate. So the ratio of labor force to the total population is called labor force participation rate. So labor force divided by total population into 100 as a percentage without कि population हमारी for example 100 करोड़ है, labor force 60 करोड़ है, तो 60% हो गया labor force participation rate. बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, बट बस बता रहा हूँ कि लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल वर्क. बहुत ज्यादा क्यों सर? अरे क्योंकि ना तो हम 15 एंड बिलो चिल्ड्रन काउंट कर रहे हैं, ना 60 एंड अबव काउंट कर रहे हैं, तो पहले तो वही हट गए, ठीक है ना? कम से कम 30% तो वही हो गए, बाकी बचे 70. अब 70 में से भी तो मुझे तो वो लेने हैं ना, दोज हु आर एम्प्लॉयड प्लस दोज हु आर केपेबल एंड विलिंग एंड अवेलेबल. वो 3 क्राइटेरिया फुलफिल होंगे तब वो लेबर फोर्स का पार्ट माने जाएंगे. फॉर्मूला क्लियर? मीनिंग क्लियर? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट. लेबर फोर्स एक अलग टर्म है, वर्क फोर्स एक अलग टर्म है. The number of persons who are actually employed at a particular time are known as workforce, who are actually employed. It includes all those persons who are actually engaged in productive activities. Workforce does not include unemployed people. तो लेबर फोर्स क्या था? वर्कर्स, people who are actually employed वो होते हैं ना, who have a job, तो वो होते हैं वर्कर्स. ओके, प्लस दोज हु वांट टू वर्क. तो लेबर फोर्स में दोनों आ रहे थे, तो लेबर फोर्स में से अगर मैं माइनस कर दूं जो अनएम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड में वही आ रहे थे, पीपल हु हैव द विलिंगनेस, कैपेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी. तो अगर लेबर फोर्स में से वो माइनस कर दें तो आ जाता है वर्क फोर्स. लेबर फोर्स में दो टाइप के लोग आए. लेबर फोर्स में कौन से दो टाइप के लोग आए? एक पर्सन वर्किंग प्लस पर्सन सीकिंग एंड और अवेलेबल फॉर वर्क. तो अगर पीपल सीकिंग हटा दें तो बचता कौन है? पीपल वर्किंग. तो वो है हमारी वर्क फोर्स. तो लेबर फोर्स माइनस अनएम्प्लॉयड पीपल. तो अनएम्प्लॉयड में वही आते हैं जो काम करना चाहते हैं, केपेबल हैं, अवेलेबल हैं, बट जॉब नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड. So calculation of number of unemployed people with the help of labor force and workforce, we can calculate the number of unemployed people. If we subtract the workforce from labor force, तो आ जाएगी unemployed. Labor force is equal to employed plus unemployed. Employed is your workforce. So unemployed is equal to labor force minus workforce. कोई भी doubt? So number of unemployed people is equal to labor force minus workforce. So rate of unemployment, number of unemployed, so very important indicator, unemployment rate. Number of unemployed people divided by the size of the total labor force, not the population, labor. तो unemployment rate जब निकालते हैं तो काफी लोग जिनको नहीं पढ़ा होता उनको वो population से सोचते हैं कि डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन. तो लेकिन यही तो फर्क आ जाता है ना पढ़े और नहीं पढ़े में. तो जब आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकाल रहे हैं तो आप उन लोगों को तो काउंट ही नहीं करते जो लोग लेबर फोर्स का पार्ट ही नहीं है. कह रहे भाई जो काम नहीं करना चाहता मैं उसको कैसे कंसिडर कर लूं, और जो केपेबल नहीं है मैं उसको कैसे कंसिडर कर लूं, जो बिलो 15 है मैं उसको कैसे कंसिडर कर लूं, जो अबव 60 है मैं उसको कैसे कंसिडर कर लूं अनएम्प्लॉयड में. तो अनएम्प्लॉयड में जो लेबर फोर्स से कंपेयर किया जाता है, तो पीपल अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय द टोटल लेबर फोर्स इनटू 100 एज अ परसेंटेज. तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, लेबर फोर्स, वर्कर्स, वर्क फोर्स,
अनएम्प्लॉयमेंट रेट और रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल।